अब आप देखिए दूसरा खंड 0.12 कितने जीरो 4 ऐसे आगे बढ़ा दिए गए। अब मुझे इसे देखना है क्या ये वास्तविक जो संख्या लिखी गई है क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। देखो यह संख्या ना तो शांत आवर्ती की है न ही अशांत की है। क्यों? क्योंकि दशमलव अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति समान नहीं है, इसलिए यह संख्या न तो परिमेय संख्या है न, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन चूंकि यह संख्या न तो शांत आवर्ती की है और न ही अशांत आवर्ती की है। क्योंकि दशमलव अंक के बाद अंकों की आवृत्ति समान नहीं है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या नहीं, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या। ठीक, अब देखो समझ लीजिए बेटे, यदि दशमलव अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति सेम होती, मान लो 12012 यहाँ भी यही होता 12012 ऐसा होती, यहाँ 0 1 है 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, कहाँ है दशमलव अंक के बाद किसके ऊपर बार का चिन्ह लगा, नहीं लगा सकते नहीं। तो यह संख्या न तो शांत आवर्ती की है और न ही अशांत आवर्ती की है, क्योंकि दशमलव अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति या अंकों की आवर्ती समान नहीं है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या। उदाहरण जल्दी उतार लीजिए बेटे से। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट खंड
अगला है आपका थर्ड खंड है 43.123456789 इनके ऊपर है। अब आपको बेटे ये बताना है कि ये जो संख्या है क्या यह संख्या आपकी परिमेय संख्या है या नहीं। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। यह एक परिमेय संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यह एक असंख्य आवर्ती की परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति समान है। देखो क्योंकि बार का चिन्ह लगा हुआ है, जिस संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ हो तो वे संख्याएं आपकी जो है परिमेय संख्याएं होंगी। मान लो आपको 2.7 को बार का चिन्ह लगा तो समझना 2.777 कितनी बार लिख सकता हूं, जब तो 2 के ऊपर 7 बार लगेगा तो यह संख्या तुम्हारी असंख्य आवर्ती की परिमेय संख्या होगी। हल देख लीजिए, यह एक असंख्य आवर्ती की परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव अंक के बाद दशमलव अंक के बाद अंक 12, 34, 56, 789 की दशमलव अंक के बाद अंकों की आवर्ती समान है तथा इसलिए इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के अनुरूप के नहीं होंगे। समझ लीजिए, यह एक असंख्य आवर्ती की परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति या अंकों की जो आवर्ती है वो समान है। अंकों की पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं या आवर्ती समान है, इसलिए इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के अनुरूप के नहीं होंगे, जहां n तथा m ऋणात्मक पूर्णांक है। उतार लीजिए।